तक भारत ने झोली में 7 मेडल आ चुके हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 4 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने आज कमाल कर दिया है। एक दिन में भारत ने 5 मेडल जीते हैं। जैवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है। निशानेबाजी में अवनी लखेड़ा ने सीधे गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। 10 मीटर एयर राइफल के मुकाबले में अवनी ने गोल्ड अपने नाम किया। और आज सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैवलिन में गोल्ड जीतने वाले सुमित अंतिल हमारे साथ मौजूद है। सुमित, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत ढेरों बधाई दूंगी पूरे भारत की तरफ से, क्योंकि आज आपने भारत का फिर शान से सिर ऊंचा कर दिया है। ये ओलंपिक और भारत और 2021 का क्या नया रिश्ता है कि 2021 में हमें इतनी खुशखबरियां और इतने मेडल मिल रहे हैं वहां से। थैंक यू सो मच मैम विशेष। और बात करें टोक्यो 2021 की, तो एथलीट्स अब की बार काफी प्रिपेयर थे अपने, और अभी हमारे मेडल आए मैम, और उम्मीद कर रहे हैं कि अभी 5 दिन रहते हैं मैम, और तो काफी मेडल्स की उम्मीदें और कर रहे हैं हम अपनी पैरा एथलेटिक्स से। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने कि और भी मेडल्स की हम उम्मीद कर रहे हैं। आपने आज जब मेडल जीता तो पहले सोच दिमाग में क्या था आपके? जैसे मैम मैंने काफी मेहनत की थी इस मोमेंट के लिए, तो सबसे पहले मेरे मन में यही आया कि हाँ मैंने कर दिखाया ये। और दूसरा ख्वाब मेरे मन में ये आया कि हाँ फाइनली मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से देश को मुझ पे प्राउड फील हो। 2015 में आपके साथ एक्सीडेंट हुआ था और दुर्घटनापूर्वक आपने अपना पाँव भी खो दिया था। उस वक्त आपके दिमाग में क्या था, और आज जब उन दिनों के बारे में सोचते हैं तो सुमित अंतिल कैसे निकला? क्योंकि पूरा देश आपसे एक उम्मीद देखता है, एक जिसको कहते हैं कि डिटर्मिनेशन देखता है आपकी स्टोरी में। आप उनको आज क्या बताएंगे कि ये आपकी जर्नी कैसी रही, और आज आप जिस मुकाम पे खड़े हैं और लोग कैसे आ सकते हैं? ये हादसा मैम 2015 में हुआ था मेरे साथ, और उसके बाद जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल में होते हैं तो ये होता है कि सब बाकी ठीक ठाक होते हैं, तो ये फीलिंग आती है कि मैं ही क्यों। तो उसके बाद मैं आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में गया जब पुणे, तो वहाँ पे मैंने अपने लाइक एम्पुटीज वगैरह देखे खुद, लाइक जो मेरी तरह थे। तो ये हुआ कि हाँ सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे हैं। वहाँ से मेरे को काफ़ी वो हुआ। तो वहाँ पे मेरे को जो अपने आर्मी के अंडर में खेलते हैं प्लेयर्स हैं, पैरा एथलीट्स, वो मिले, उन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया। और उसके बाद 2 साल तक मेरे को ये, क्योंकि शुरू में इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि हम एक हाई क्वालिटी की लेग वो कर सके। तो उसके बाद एक दिन मैं और मम्मी बात कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने कहा कि चलो गेम करते हैं। तो मम्मी बोली ठीक है, जो तेरा मन है ना वो कर ले, हर टाइम पे साथ साथ दूंगी तेरा। तो उसके बाद जब मैं वहाँ पे स्टेडियम में जाने लगा तो पता लगा मेरे को कि हाँ ऐसे ऐसे गेम होते हैं और ये रूल्स होते हैं, ये इवेंट्स होते हैं। उसके बाद मैं अपने कोचेस के पास आ गया, जो वीरेंद्र धनखड़ और नवल सिंह जी हैं। उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर। कठिनाई काफ़ी आई, जैसे बार बार मेरे लेग ब्रेक हो रहे थे शुरू में, क्योंकि जो इम्पैक्ट मैं डाल रहा था उस पर वो काफ़ी हाई था, और वो इस लेवल के नहीं थे कि वो उस इम्पैक्ट को झेल सके। उसके बाद मेरे को एक दूसरी लेग मिली, वो इम्पैक्ट तो झेल रही थी लेकिन वो बाउंस बैक कर रही थी मेरे को। क्योंकि इस फील्ड में एक्सपर्ट्स भी नहीं बता पाते कई बार कि ये लेग सुटेबल है या नहीं है। एक अच्छी लेग ढूंढने में मेरे को काफी टाइम लग गया, और उसके बीच में मेरे को इंजरीज भी आई। जैसे कभी कभी मेरे जो स्टंप होता है वो छिल भी जाता है, और छाले वगैरह तो होते ही रहते हैं उसमें। तो पेन भी काफी सहन किया है इस मोमेंट के लिए, तो उसकी वजह से। बहुत पेन सहा होगा। लेकिन जब इस बार तैयारी करे और आज जैवलिन थ्रो का जो समय आया तो दिमाग में आपने क्या सोचा? क्योंकि आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। आपकी पहले की जो सब
सबसे अच्छी थ्रो थी वो शायद 66.95 मीटर थी। फिर आपने एक और थ्रो की जो 68.55 मीटर गई और इससे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया। क्या सोचा आपने उस वक्त? और वो जो तस्वीरें हमारे टेलीविजन पर दर्शक देख रहे हैं वो एक अचीवमेंट की जो आपकी है कि अंदर से आपको शायद पता लग गया कि ये बहुत अच्छी थ्रो गई है आपकी। क्या चल रहा था दिमाग में उस वक्त? जी मैम, उस टाइम पे मैं ये नहीं देख रहा था कि स्टैंडिंग में कौन से नंबर पे चल रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे को ये था कि बस हाँ, मेरे को बार बार अपना बेस्ट करना है जितना मैं, क्योंकि मैं जब ग्राउंड के लिए निकला था तो मन में यही था कि आज ही है वो दिन जिसके लिए इतनी मेहनत की थी। और यही सोच के मैं ग्राउंड पे उतरा था। जो मेरी पहली थ्रो थी वो 66.95 मीटर थी, वो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उससे पहले भी मेरा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 70 के आसपास की थ्रो की, जो कि नहीं पॉसिबल हो पाया। लेकिन मैं अपने आने वाले टूर्नामेंट में पक्का 70 प्लस टच करूंगा। वाह, क्या बुलंद सोच है आपकी। नीरज चोपड़ा कितना कितना आपके लिए आइडल रहे होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में ओलंपिक्स में। जी, जब उनका गोल्ड मेडल आया तो हम जैसे इंडियंस काफी इंस्पायर हुए उनसे। और मैं चाहता था उनसे बात करना, लेकिन वो काफी बिजी थे, तो उस टाइम पे वो बात नहीं कर पाए मेरे से। और उसके बाद एक मोटिवेशन हो गया कि हाँ, जब ये गोल्ड मेडल लेके आ सकते हैं तो हम भी तो लेके आ सकते हैं। उसी चीज को फोकस करके ही फिर हमने आगे आगे आने वाली तैयारी पे ध्यान दिया था। तो उसके क्योंकि बाद से आज तक आपकी नीरज चोपड़ा से बात हो पाई कि नहीं? नहीं मैम, उनका काफी बिजी शेड्यूल है, मेरी बात बिल्कुल नहीं हो पाई उनसे। अब आप भी बिजी हो जाएंगे या आप उनसे बात करना चाहेंगे? अगर आप उनसे बात करना चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको नीरज चोपड़ा से जोड़ने की। बिल्कुल मैम, मैं अभी तो जैसे मैं और मेरे कोच ने डिसाइड किया था कि हमारे पैरालंपिक्स के बाद में मैं उनसे फोन पे नहीं लेकिन पर्सनली जाके मिलूंगा मैं उनसे, क्योंकि मैं खुद उनका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। और अब तो आपके लिए इतने फैन होंगे पूरे देश भर में, इतने सारे फैंस को आप कैसे हैंडल करेंगे, क्या कहेंगे? मैं मैम उनसे एक ही बात कहूंगा कि अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करो। और कोई किसी भी फील्ड में है, वो एथलीट है या और किसी भी फील्ड में, अपने देश का नाम रोशन करो। देश का नाम रोशन करो। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, बहुत अच्छी बात कही सुमित जी आपने। हमें और आपको देखकर ना सिर्फ हम यहाँ टाइम्स नाउ नवभारत में, पर मेरे ख्याल से आज देश का बच्चा बच्चा, देश का हर युवती जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या दुनिया के किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, वो आपसे जरूर प्रेरणा लेगा। और आज ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और बहुत सारा आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है पूरे देश से। देश का आपने सचमुच बहुत नाम रोशन किया। जाने से पहले सिर्फ पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी का आपको जब फोन आया तो कैसा महसूस हुआ? मैं काफी नर्वस था उनसे बात करते टाइम, बट जिस वे में उन्होंने बात की, थोड़ा पॉजिटिव वो हो गया है थोड़ी देर में कि मेरे को एक टाइम पे लगा कि मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ। काफी अच्छी बातें बोली उन्होंने, काफी मोटिवेट किया है हमारे आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए भी, और बधाई दिया गोल्ड मेडल के लिए। चलिए, बहुत बहुत गौरव की बात है। कुछ ऐसा है जो प्रधानमंत्री जी से ना कह पाए हों, अभी कहना चाहें तो कह दीजिए, उन तक पहुंच जाएगा। बस मैम थैंक यू ही कहना चाहूंगा मैं सर को, क्योंकि जो एथलीट्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक जो साई अपना काम करते हैं वो अलग चीज है। बाकी जैसे उन्होंने ये स्टार्ट किया है कि एथलीट से खुद बात करते हैं, इस चीज पे एथलीट्स बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। लाइक जिनके बाई चांस किसी वजह से मेडल नहीं आ पाए, वो भी ये सोचते हैं कि भाई अगली बार मैं मेडल लेके आऊंगा और मैं भी सर से बात करूंगा। तो ये काफी मोटिवेशनल चीज है। और वो तो जिनके मेडल नहीं है उनसे ही बात कर रहे हैं, तो ये काफी
बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है ये चीज़ें। सुमित जी, हमसे बात करने के लिए और गोल्ड मेडल पाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। विदा लेते हैं आपसे, पर चमकते रहिए, देश का नाम रोशन करते रहिए। नमस्कार। लेती हूं आज दर्शकों से भी विदा। सवाल पब्लिका पर बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल शाम 8 बजे। हेल्दी और टेस्टी कुकिंग का मॉडर्न तरीका। पेश है केंट के स्मार्ट शेफ कुकिंग अप्लायंसेस। खाना बनाए टेस्टी और हेल्दी भी। क्या एक रात में पूरी जिंदगी जी सकते हैं? ट्राई करते हैं। हर पल जी ले तू अभी, हर लम्हा है जिंदगी। तो कैसी रही जिंदगी? Every moment was magic. Make every moment a magic moment. क्या टाइम आ गया यार। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन साथ में बैठ के क्रिकेट नहीं देख सकते। अरे पर मैं सेफ हूँ ना, मैं ऊपर आता हूँ। कोविड टेस्ट करके आ 20 मिनट में। कोविड टेस्ट 20 मिनट में? 2 दिन लगते हैं। बालकनी में। कोविसेल्फ प्लीज टेस्ट योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। यूज माई लैब कोविसेल्फ ऐप टू रिपोर्ट टेस्ट रिजल्ट्स। पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर सिम्टम्स है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। Home testing by rapid antigen test is advised in symptomatic individuals and immediate contacts of confirmed positive cases. कामयाबी से ज्यादा कमियां याद रखें, इसलिए ताकि नाम जितना ऊंचा हो, पाँव जमीन पर ही रहें। मेहनत के जुनून से कामयाबी के सुकून तक हमारी पहचान का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा। बैल कोल्हू, कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। रानी माई को अभी जानते नहीं साहब, और होते नहीं है, बुलाती है। आगरे गैंग के लीडर रानी माई पर जानलेवा हमला हो चुका है। रानी माई के ना होने से फायदा तुम सबका है। फायदा तो तुम्हारा भी। मैं रानी माई का बेटा है, लीडर मैं है, खत्म। हमारा लिए मेजर या भाई। सब्सक्राइब टू MX Gold। केंट के नेक्स्ट जेन आरओ में जरूरी मिनरल्स बने रहते हैं और मिलता है डिजिटल डिस्प्ले प्योरिटी का। तो आप केंट का नेक्स्ट जेन डिजिटल आरओ कब ला रहे हैं?